हो जाएगा ना? हो गया ना? एक और करवा लीजिएगा बस। चलिए जाइए, बढ़िया आप लोग जाइए। कि जिन्होंने आपको इस धरती पर लाने के लिए क्या किया से क्या नहीं किया, और उन्हीं के बदौलत आप धरती पर आएँ, तो कदापि अगर उनको भी कभी भूल जाइएगा माता पिता को, तो शायद आपको नीचे वाले का ऊपर वाले भी माफ़ नहीं करेंगे। मेरा सहयोग एकता मंच द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अपने खुद के बच्चों को करना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए। जो काम ये करके दिखा रहा है ये एक आईना है। पुत्र रहते हुए भी अपने माता पिता को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके घर से माता पिता ये कंबल ले रहे हैं, तो ये खुशी की बात नहीं है उनके लिए। सही बात। एक तरह से उनकी बेइज्जती है कि हमारे माता पिता जाके कंबल लिए हैं। आप जब सक्षम हैं, हम जब सक्षम हैं अपने पिता को पालन पोषण करने के लिए, चादर देने के लिए, कंबल देने के लिए, तो कहीं से लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन क्या नाम पर? बलवा कुमार। बलवा कुमार। कमल मिलना कैसा लागत बा? अब कैसन कहीं कि कैसन लगा, ठीक है बा, बढ़िया बा ना? हाँ बढ़िया बा, बढ़िया ना कहे के चाहिए। जैसा कि अभी आपको हम बता दें कि हम नौहट्टा प्रखंड के तिलोखर गांव में आए थे। यहाँ पे लगभग हजारों हजार के संख्या में लोग जुटे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंबल का वितरण किया गया। लगभग जो हमारे ददन भैया जी हैं और यहाँ के रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं एनजीओ के, सर का भी कहना है कि लगभग हम लोग 300 से प्लस कंबल बांट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एनजीओ की तरफ ये हमारे क्षेत्र में काफ़ी बड़ा सहयोग किया गया और इनका कहना है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार का कार्य हमारे एनजीओ की तरफ से किया जाएगा। आज यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने का मकसद क्या है भैया? जी, मकसद ये है कि आज हम लोग एक एनजीओ है जो कर्म मेरा सेवा सहयोग है, जो पूरा हिंदुस्तान में काम कर रहा है, और हमारे प्रभारी जो जिला के हैं डीएन सिंह हैं, उस अध्यक्ष हमारे जो हमारे कर्म मेरा सेवा सहयोग का है वो प्रवीण जी हैं, और हम प्रखंड कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम लोग का एक मिशन था कि जहाँ गरीबी इलाका है, जहाँ लोगों को किसी न किसी तरह से ठंड में देह को ढकने के लिए हम लोगों ने कंबल का आयोजन किया कि कुछ जो विकलांग हैं, जो विधवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको हम लोग देह ढांकने का काम करें। जो हिंदुस्तान में जो बेसहारा हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, उनको सहारा देना मेरा काम है। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने लगभग कितना कंबल बंटवा चुके हैं आप? लगभग हम लोग 300 समथिंग प्रखंड के तिलोखर पंचायत में आज इस कार्यक्रम का आयोजित किए। इस क्षेत्र में गरीबी इलाका है, लोग जहाँ जूझ रहे हैं गरीबी से, वहाँ ये हमारा जो संस्था है वहाँ एक्टिव रहती है, और उसी के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। लोग हमको प्रखंड कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा बहुत ही इलाका जो है गरीबी से जूझ रहा है, और तो हमने एक कदम उठाया अपना संस्था से, प्रभारी महोदय से, डीएन सर से, प्रवीण भैया से। हमने आग्रह किया कि हमारे इलाका में व्यवस्था की जाए ताकि हम वहाँ के लोगों को जो दुख है 100% तो नहीं, लेकिन उस दुख में जितना बन सके जी जितना बन सके हमने सहयोग कर सके। जी जी। अच्छा भैया, ये जो कर्म मेरा सेवा सहयोग है और एनजीओ के तहत क्या क्या जो यहाँ के ग्रामीण है चाहे कहीं पे भी क्या क्या फायदा मिल सकता है? जी देखिए, इसमें बहुत तरह के फायदा है। पहला कि अगर हम चिकित्सा के जुड़े काम करते हैं, किसी को मान लीजिए अगर किसी तकलीफ है शरीर में, आँख में तकलीफ है या बॉडी में कोई भी तरह के तकलीफ है, तो उसको हम लोग डॉक्टर के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज़, जैसे अभी तत्काल में देखें कि आपके सामने कंबल वितरण कर रहे हैं हम लोग, तो ठंडी के लेके, मौसम के लेके, ठंडी अभी तत्काल में है, इसके लेके हम लोगों ने कंबल वितरण किया। इसके बाद जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके माता पिता गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको कोई आमद का स्रोत नहीं है, उनके लिए शिक्षा का भी कदम उठाया जा रहा है। अभी आप क्या कहना चाहिएगा? नमस्कार, यहाँ जो आए हुए हैं जितने सदस्यगण को, और ये बहुत हमको अच्छा लगा कि इतना शांतिपूर्वक हम कंबल वितरण किए, और यह जो एनजीओ पूरा देश भर में प्रचालित है और संचालित किया जा रहा है, और हर एक जगह कार्यक्रम चल रहा है। जो हमारे कर्म एनजीओ कर्म मेरा सेवा सहयोग एकता मंच गरीब असहाय लोगों को इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। के नाते नया सोच हम लोग एक पैदा किए हैं। गरीब गुरबा और हर एक तरह से विधि व्यवस्था, जैसे एक हमारे दोस्त बोले कि पढ़ाई लिखाई में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, उनको इस व्यवस्था के तहत उनको भरपूर सहयोग दिया जाएगा। नौहट्टा प्रखंड के
तिलोखर पंचायत में तकरीबन 300 प्लस कंबल का वितरण किया गया। क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास अपना छोड़ा के दूसरे के सोचने के बारे में बहुत मुश्किल टाइम है। सही बात है। और सोचना तो दूर है, ये तो अपने तरफ से अपने पॉकेट से लगा के संस्था दे रही है, कोई सरकारी फंड या किसी कहीं से आ नहीं रहा है। तो ये जो संस्था है अपने से जितने संस्था में मेंबर हैं वो अपने आप मतलब डोनेट करके और लोगों के सेवा दे रहे हैं। तो ये सराहनीय कार्य है। मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है। पुत्र रहते हुए भी अपने माता पिता को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे भाई मित्र बंधु के लिए भी ये मैसेज आता है कि अपने घर के जितने भी बुजुर्ग हैं अगर दूसरे को न कर सके तो अपने घर में भी इस चीज़ को करें, ताकि इस ठंडी की वजह से उन लोग को भी समस्या न हो। हमारा कहने का मतलब यह भी है कि यहाँ के जो यूथ है इतना भीड़ भाड़ देखने के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं और ये गरीबी इलाका वो तो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन जो यूथ है कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा है उनका भी गलती है कि आप अपने घर में माता पिता को आप कंबल या मान लीजिए इस प्रकार का आखिर दिक्कत हो रहा है तब ना यहाँ पे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल अफकोर्स तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी अफकोर्स बात एकदम सही बोले कि जो यूथ हैं हमारे नौजवान हैं जो कि माता पिता एक जन्म से लेके पालन पोषण तक उनको बड़े करते हैं, शिक्षा देते हैं, इसके बाद वो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं तो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो अपने क्या बोलते हैं अपने फैमिली के मतलब कि अपने वाइफ अपने जो बच्चे हुए उनके प्रति उनका प्रेम ज़्यादा हो जाता है और माता पिता के पीछे कम हो जाता है। लेकिन मैं उनको एक अपने तरफ से निर्देश ज़रूर दूंगा कि जिन्होंने आपको इस धरती पर लाने के लिए क्या किया से क्या नहीं किया और उन्हीं के बदौलत आप धरती पर आएँ, तो कदापि अगर उनको भी कभी भूल जाइएगा माता पिता को तो शायद आपको नीचे वाले का ऊपर वाले भी माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि जिनके भी माता पिता हैं बूढ़ा हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, कुछ भी हैं, आप भले मजदूरी कीजिए लेकिन उनको पूर्ति जरूर कीजिए। मैं सबसे पहले तो अपना ग्रामीण जनता का सहयोग चाहिए, तभी हमारे भाई जो भी सर्विस में हैं चाहे कहीं से हैं इसमें जो जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत शुभ संकेत है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि दान देना कोई छोटा चीज़ नहीं है। अपने अंदर शरीर के अंदर ये होना चाहिए कि हम दान दे सकते हैं।